नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद खास और दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। सीधे शुरू करते हैं। Welcome to Golden Goldie! हम अक्सर सोचते हैं ना कि बहादुरी तो सिर्फ युद्ध के मैदान में होती है या सिर्फ बड़े लोग ही बहादुर होते हैं, लेकिन आज की ये चर्चा आपको हैरान कर देगी। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बच्चे ऐसा अकल्पनीय साहस दिखा देते हैं जो पूरे देश को गर्व से भर देता है। ये जो बात है ना कि बहादुरी सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं दिखाई जाती, ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। सोचिए, हमारे देश में ऐसे ही असाधारण और निडर बच्चों को सम्मानित करने की एक बेहद खूबसूरत परंपरा है जिसे हम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कहते हैं। ये भारत का अपना एक खास तरीका है अपने सबसे कम उम्र के और सबसे निडर असली नायकों को एक बड़ा सा सलाम करने का। तो अब सवाल आता है कि ये पुरस्कार आखिर हैं क्या? देखिए, भारत सरकार हर साल ये सम्मान उन बच्चों को देती है जिनकी उम्र 6 से 18 साल के बीच होती है। बस 6 से 18। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना गजब का साहस दिखाया। और हाँ, इनकी घोषणा हर साल 26 जनवरी को होती है। जी हाँ, हमारे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। और ये बच्चे पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाते हैं। इन पुरस्कारों में वैसे तो कई श्रेणियां हैं, लेकिन सबसे ऊपर आता है भारत पुरस्कार। इसे आप राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों का शिखर समझ लीजिए, सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान। यह सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को दिया जाता है जिनका साहस सबसे अद्भुत, असाधारण और सच में अकल्पनीय होता है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला साहस। अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो थोड़ी भावुक करने वाली है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कभी-कभी ये सर्वोच्च सम्मान यानी भारत पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। मतलब कुछ बच्चों ने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये बात हमें याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी कभी मरती नहीं है। उनका वो निस्वार्थ साहस हमारे दिलों में हमेशा अमर रहता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम बाकी पुरस्कारों के बारे में बात करें, एक छोटी सी अपील है। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर और इन नन्हे साहसी बच्चों की कहानियां प्रेरणादायक लग रही हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके जुड़ने से हमें ऐसी ही बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक लाने की बहुत हिम्मत मिलती है। चलिए वापस अपने विषय पर आते हैं। इन वीरता पुरस्कारों में 2 बहुत ही खास नाम शामिल है। पहला है गीता चोपड़ा पुरस्कार। ये उन बहादुर बेटियों को दिया जाता है जो साहस, आत्मबल और निडरता की जीती जागती मिसाल बन जाती हैं। और दूसरा है संजय चोपड़ा पुरस्कार। ये उन लड़कों के लिए है जो बेहद खतरनाक और मुश्किल हालातों में भी घबराने के बजाय दूसरों की ढाल बन जाते हैं। ये दोनों पुरस्कार साबित करते हैं कि हिम्मत की कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती। अब अगली जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, हर बहादुरी की कहानी में कोई बहुत बड़ा धमाका या बहुत बड़ी घटना हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी में किए गए छोटे छोटे साहसी काम भी पूरे समाज को हिलाकर रख देते हैं, एक बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं। बस इसी रोजमर्रा के साहस को सम्मानित करने के लिए बापू गैधानी पुरस्कार दिया जाता है। ये उन बच्चों का सम्मान है जो आम हालातों में भी बिल्कुल असामान्य बहादुरी दिखा जाते हैं। इसके साथ ही एक सामान्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी होता है। सोचिए, जब कोई बच्चा अचानक आई बाढ़, भयानक आग या किसी भयंकर दुर्घटना जैसे जानलेवा हालातों में किसी की जान बचाता है, तो उसे ये सम्मान मिलता है। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बच्चे मिलकर एक साथ किसी की जान बचाते हैं। तब ये सम्मान उन बच्चों की पूरी टीम को, पूरे ग्रुप को एक साथ दिया जाता है। अब यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इन वीर बच्चों को पुरस्कार के रूप में आखिर क्या क्या मिलता है। तो बता दें, इन छोटे हीरोज को एक शानदार पदक, एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार मिलता है। इसके साथ ही इनके भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा में मदद या स्कॉलरशिप भी दी जाती है। लेकिन अगर सच कहूं तो सबसे बड़ा इनाम तो पूरे देश का वो बेशुमार प्यार, सम्मान और गर्व है जो इन्हें मिलता है। इन पुरस्कारों के पीछे का असली मकसद सिर्फ एक मेडल गले में पहनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है देश के हर एक बच्चे के अंदर साहस, निस्वार्थ भाव और इंसानियत को जगाना। सरकार की ये पहल हम सबको एक बहुत बड़ी सीख देती है कि एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना ही दुनिया की सबसे बड़ी वीरता है। और इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर की पूरी चर्चा इस एक शानदार विचार पे आके ठहरती है कि सच्ची वीरता दूसरों की रक्षा करने में है। हमेशा याद रखिए, किसी भी देश को सिर्फ बड़े बड़े लोग ही महान नहीं बनाते, ये बहादुर बच्चे भी उसे उतना ही महान बनाते हैं।
अगर हम सबके अंदर भी दूसरों की मदद करने का थोड़ा सा भी साहस आ जाए ना, तो यकीन मानिए कोई भी इंसान एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकता है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और इन बच्चों की कहानियों ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अंत में जाते जाते बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अगर इतने छोटे छोटे बच्चे अपने गजब के साहस से समाज में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो क्या हम सब मिलके अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और बेहतर नहीं बना सकते? जय हिंद। Like, share, and subscribe to our channel.